जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तगणों, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए जगत जननी माता जगदम्बा माई की जय। प्रिय भक्तगण, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस कथा को आप लोग बड़े प्रेम और प्रसन्न चित्त मन के साथ सुनिएगा। एक बहुत ही प्राचीन कथा है। इसमें दशा माता की कथाएं हैं और ये दसों माताओं की कथाएं हैं। इसमें पहली कथा हम इसमें आपको बताएंगे और पहली कथा के साथ ही सभी कथाएं इसमें आपको श्रवण कराएंगे। दशा माता का शुभ मुहूर्त तारीख 4 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार, 10वीं तिथि शुरू 3 अप्रैल 2024 को 6:30 पर शाम बजे 10वीं तिथि समाप्त जो 4 अप्रैल 2024 यानी 4:14 शाम बजे दशा माता व्रत पूजन विधि सामग्री 2024 चैत्र महीने में 10वीं तिथि को हिंदू महिलाओं द्वारा इस व्रत को रखा जाता है। पहली कथा, एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी की संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिला कर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण कर आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का यह बार भी खाली गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। चूंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पर राजा व छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाकर राजद्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छुपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उससे दुष्कार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है और यह राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। यह कहकर वह देहरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रहो, और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपा कर रखा था।
तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी हूँ, दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है। वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाल दिया था, जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने इसे विष के लड्डू खाने को दिए थे, जिन्हें मैंने उसके हाथों से छीन लिए थे। इस बार उसने तुम्हारे उस राजकुमार को अपने आंगन में कुएं में धकेल दिया था और मैंने इस बीच में ही रोक कर रक्षा की। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं करूँगी। इस पर दशा माता बोली कि मैं किसी घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा ले और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलवाया और ओवटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा कर भोजन करवाया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें। यह दशा माता की पहली कथा। दशा माता की दूसरी कथा इस प्रकार है। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति परदेश में गया था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन पकाने को कहा। बहू गांव में आग लाने गई, पर किसी ने भी उसे आग नहीं दी और सभी ने कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई। उसने सास को बताया कि गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं दे रहा है। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बैठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए आग नहीं दे सकी। सास आग लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए आया और उसके पीछे एक गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है या बछिया? उसने जवाब दिया कि बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा, आओ हम दोनों भी दशा माता का डेरा ले और व्रत करें। दोनों सास बहू ने डेरा लिया। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजा समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर माँ ने मन में सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं पारण करने के बाद दरवाज़ा खोलूँगी। इधर बहू ने आवाज़ सुनी तो उसे रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर दरवाज़ा खोला। पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ है? बहू ने उत्तर दिया कि बहू तो अभी पारण कर रही है। तब पति बोला, मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊँगी, क्योंकि मैं 12 बरस से घर आया हूँ। इतने दिनों ना जाने तुम किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएगी
वह जल लाएगी तब ही जल पीऊँगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी अम्मा पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर बेटे को घर में ले आई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला गिलास ही लिया था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानूँ बेटा, बहू जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसे बहू मेरे किस काम की जिसने चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो। उसको मैं घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकालो। यदि ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूँगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो तो मैं रह सकता हूँ। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ। जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब वह बहू को बुला लेगी। बुढ़िया ने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो जा। मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहाँ से चलकर घचोड़ी के पास गई। घचोड़ी बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो। मुझ पर इतना भार घड़ी का नहीं है जितना तेरा है। वह ये यहाँ से हटकर घूरे के ढेर पर खड़ी हो गई। घूरे का ढेर बोला, मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरे है। यह यहाँ से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया गया। वह अपने मन में बहुत दुखी हुई। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक भूखे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिरे परंतु उसे चोट नहीं आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहाँ शिकार खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए। उनके साथी बिछड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री बैठी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुबेर पर आकर कहा कि तुम यदि पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो और यदि स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। स्त्री ने आवाज़ दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया तथा हाथी पर बैठाकर राजधानी ले गया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सबको ने महारानी को महाराजा के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठाकर देखकर रानी को बताया कि महाराजा एक नई रानी भी साथ ला रहे हैं। यह जानकर रानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज भी वहां आ पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज मुझसे ऐसे क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आपने दूसरी विवाह कर लिया है। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वह तुम्हारी सौत नहीं नंद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी नंद की तरह बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की तरह खिल उठा। वह बोली, अब तक मैं नंद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से नंद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवाया। उसके दिन अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी का बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुँह बोली बहन ने अपने दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो कि
किस बात की बधाई गा रही है। दासियों ने बताया, महाराजा की घोड़ी ने अपनी घड़ी में एक उत्तम बच्चे को जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही है। मुंह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार जन्म दिया है? दासियों ने उत्तर दिया, हाँ। तब मुंह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भाभी रानी, हम तुम दोनों दशा माता का डोरा लें। रानी ने पूछा, डोरा क्या चीज़ है, मुझे समझाओ। वह बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जन करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला बनफरा गोले की बपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा कहना खाए मेरा दुश्मन। वह बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरती आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं मन तो नहीं कर रही हूँ। मुंह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन व्रत किए। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाकर और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। कह कर रही थी, राजा की मुंह बोली बहन बहुत ही सुंदर ही स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है। जब से आई है तभी से उसने सदा व्रत खोल रखा है। उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारणी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उसकी खुशी है। 5वीं स्त्री बोली, यह सब तो सही है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला कि वह कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बात सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने के मना किया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो अपने राज्य चला जाऊंगा। तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है, पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती है, तब तक तुम इंतजार करो। वह चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली नंद को मुस्कुराते देखकर कहा, जब से तुम आई हो आज तुम मैंने मुस्कुराते नहीं देखा। आज इस साधु को देखकर हंसने क्या क्या कारण है? मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया कि वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आया है? उसने कहा, वह अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारे मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उसने कह दो कि अभी यहाँ से घर जाकर वहाँ से हमारी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूँगी। राजा नल की मुंह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। वह रोज सदा व्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को ले आओ।
वह डोली पीनस बाजे गाजे कहार आदि के साथ यथाचित सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कहा, कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल के बाहर निकल चलते लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने। तब महारानी बोली, नंद जी तुम चली और महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। ज्यों ही उसने मुंह मुड़कर पीछे की ओर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद के साथ रहने लगी, परंतु राजा नल व रानी का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कथरी ओढ़ी फिरने लगी। उनके भोजनालय में पते खड़ाने लगे। राजा नल ने रानी से कहा, अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा का पालन किया है। चलते चलते वे एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ पर पेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। इसी प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते वह कंकड़ पत्थर के बदल जाते थे। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्होंने एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्वयं स्नान करने लगे। उस नदी में मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। मछुआरे ने राजा को 4 मछलियाँ दी। रानी ने मछलियाँ भूनकर रोटियाँ बना ली। राजा नल भोजन करने के लिए बैठ गए। ईंट में परिवर्तन वह रोटियाँ हो गई और मछलियाँ उछलकर नदी में चली गई। वहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। बहन को जब पता चला कि भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा, कैसे आए हैं? सेवकों ने कहा कि भिखारियों के हाल में आए हैं। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भाभी से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा दी। भाभी ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननंद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने वहाँ देखा तो वहाँ कंकड़ पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को समझते देर न लगी कि यह सब बुरी दशा के कारण है। भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी? अब राजा रानी वहाँ से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला तो उसने उससे पूछा, कैसे आना हुआ? उन्होंने उत्तर दिया, भिखारियों के हाल में आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए। आखिर मित्र हैं, उन्हें महलों में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया। एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिए। उस कमरे में एक खूंटी पर 9 लका हार टंगा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए परंतु रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है। मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया। राजा ने सोचकर यहाँ से चुपचाप भाग जाना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुख दिखाएंगे। बेचारे राजा और रानी में ही उठकर जंगल की तरफ चले गए।
दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां अतिथि और भिक्षुओं को सदा व्रत दिया जाता था। वे दोनों ही सदा व्रत लेने गए, परंतु उस समय सदा व्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा, यह लोग ना जाने कहाँ के अब आगे आए हैं कि इन्हीं के देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इन्हें एक एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कड़वी बातें सुनकर सही दान लेना अस्वीकार कर दिया। वे दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदा व्रत देने का नाम ही क्यों करता है। दानाध्यक्ष बोला, यह तो बड़ा घमंड भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है। इनको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी बंद किया गया था उसी के पास आम रास्ता था। एक जमादारनी राजा की गुड़साल साफ कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। रानी उससे पूछने लगी कि आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। वह बोली कि आज राजा की घोड़ी के बछड़ा हुआ था, उसकी टहल में देर हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी का पहला प्रसव है क्या। जमादारनी ने बताया। पहली बार रानी ने फिर पूछा, बछड़ा हुआ है या बछड़ी। जमादारनी ने बताया कि बहुत अच्छा बछड़ा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से तुम्हारी दशा बदल गई। मैं आज दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, परंतु यह पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी, उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा। रानी ने उत्तर दिया, दशा माता ही सब कुछ करेगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर डोरा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और एक तार अपने आंचल का तार लेकर अपना डोरा तैयार किया और उसी समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में ही वहाँ का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दंपत्ति को देखा, कोठरी में बंद देखकर पूछा कि वे लोग कौन हैं और इनका क्या अपराध है। पहरेदारों ने कहा, ये लोग भिक्षा लेने आए थे, ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां देते थे, इसी कारण दानाध्यक्ष ने इन लोगों को कैद में डाल दिया है। राजा ने कहा, यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनोवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी, इसीलिए ये गालियां देने लगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए ना कि कैद में डालना था। इनको अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। राजा उनके गांव में और पांव पदम और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान लिया गया कि वह ये तो राजा नल और रानी दमयंती है। इस पर उसने दोनों हाथों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठकर अपने महल में ले गए। कुछ दिन तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राज्य से ठाट के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल की आने की खबर सुनकर लोगों से पूछा, मित्र आए तो कैसे आए। लोगों ने कहा, अब की बार तो राजसी ठाट बाट के साथ हाथी घोड़े डंका निशान पालकी पीनस एवं फौज को साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, मेरे लिए तो जैसे तब से थे वैसे ही अभी भी हैं, आखिर है तो मित्र ही। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र सो पहले हार को निगल गया था, उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दर्शन दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाया, यह दिखाया।
मित्र बोला कि मैंने तब की तुमको चोर नहीं समझा था और ना अब समझ रहा हूँ। यह दर्शन तुम्हारी बुरी दशा का फल है। आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने सुना राजा भैया आ रहे हैं, तो उसने लोगों से पूछा कैसे आ रहे हैं। लोगों ने कहा जिस प्रकार राजा का आना चाहिए उसी प्रकार से आ रहे हैं। उसने कहा उनको मेरे महल ले आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी ने कहा आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर रहूंगी जिसके पहले ठहरी थी। राजा ने कहा जिस कारण इतने दुख उठाए तुम फिर उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुम्हार के घर ही ठहरी राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के यहाँ आई। उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। भाभी सोने चांदी के गहने उतार कर रखने लगी और कहने लगी खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहनों, आओ हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह उलाना सुन नंद बोली यह उलाना किसी देती हो। मुझसे उस समय जो हो कुछ हो सका वो उस समय लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। विश्वास ना हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्के के नीचे देखा तो वहाँ पर माणिक मोतियों का ढेर लगा था। रानी यह सब देखकर सन्न रह गई। वह बोली नंद जी तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो हमारी बुरी दशा का परिणाम था। रानी ने नंद का लाया सब सामान तथा उनमें अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर ननंद को वापस कर दिया, परंतु नंद को पूजा का न्योता देना भूल गई। वहाँ से चलकर राजा सूरा गाय के पास आए। गाय ने सेना सहित राजा को भी भरपेट दूध पिलाया। वहाँ से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ पड़ाव डाला, भोजन बनाया गया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में उछल गई हुई मछलियाँ, भुनी हुई मछलियाँ अपने आप थाली में गिर पड़ी। वह रोटियाँ जो ईंट बन गई थी फिर से रोटियाँ बन गई। राजा ने कहा यह सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। रानी ने बताया कि ये रोटियाँ और मछलियाँ वे ही हैं जो उस समय दिन हमें नसीब नहीं हुई थी। मैं यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियाँ जल में उछल गई है और रोटियाँ ईंट बन गई तो आप कदापि भी इसे सच नहीं मानते। इसी कारण मुझे बहना बनना पड़ा था। अब राजा रानी अपने राजधानी की आगे बढ़े। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वे घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु यह क्या, यह तो अपने राजा हैं। लोगों का प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें उनके महल में ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब की प्रकार के पकवान बनाए गए। आटे की 10 बत्तियाँ, 10 शक्कर की गुंजियाँ और 10 अडवाइयाँ गुहाइंगियों के अछल में डाली। स्वागिनियों का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापना करके दीपक को जलाया गया, परंतु उसकी बत्ती जली नहीं। इस पर पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाला न्योतों को तो नहीं रह गया, स्मरण किए गए जाए, उनके लिए ननंद न्योते ने रह गई है। पंडितों ने कहा कि उसे फौरन बुलाया जाए। राजा ने अपना
दुरदगामी रथ बेचकर अपनी मुंह बोली बहन को बुलाया। उसके आते ही कलश का माणिक दीपक प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा जारी की, मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। भगवती माता ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे, उसी प्रकार सबके दिन फेरे। यह दशा माता की दूसरी कथा संपूर्ण हुई। दशा माता की तीसरी कथा। एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कड़ी लेकर आग लेने गई। मैं गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ से भी उसे आग नहीं मिली। वह खाली हाथ लौट कर आई। शाम होने पर वह पड़ोसन के पास जाकर बोली कि मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ। मुझे पूजन की विधि भी बता देना। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांतिपूर्वक पूजा कर लूं। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली, मैं आज खेतों में जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर खाना ले आओ। बहू के मन की मुराद पूरी हो गई। वह तो यही चाहती थी कि उससे सास से कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, घर का सारा काम मैं निपटा लूँगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान कर दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे खिलौने के लिए ले जाने लगी। उसी की सास खेतों में वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय पर गोले को दही में निकालकर विसर्जित कर जाऊंगी। सास ने उसी बहू से कहा, तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? अब तक क्या कर रही थी? बहू ने कहा कि आज मैंने सर के बाल धोए थे, उनके सूखने में देर लगी, इस कारण भोजन बनाने में देर हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप गुस्सा त्याग कर भोजन कीजिए। सास को गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वह पैर धोकर चौके पर मैं बैठी ही थी कि उसका बेटा भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठाना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला, मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा। बहू बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दे दीजिए। सास हाथ धोकर दही लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आई। उसने हाथ डालकर देखा तो उसे एक बड़ा सोने का गोला मिला। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा, इस छाछ की मटकी में यह सोने का गोला कहाँ से आया? इसे तुम कहाँ से चुरा कर लाई हो? यहाँ क्यों छुपा कर रख दिया? मैं समझ गई कि इसी वजह से तुम छाछ देने नहीं, इसका भेद बताओ। बहू बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बताए बिना दशा माता का डोरा ले लिया और उनकी पूजा की थी। आपके आ जाने के कारण मैं डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी। आपके डर से मैंने इसे छाछ की मटकी में छिपा दिया था। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? सास ने बहू को गले लगा लिया और कहा, अब मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लूँगी और विधिवत व्रत और पूजा किया करूँगी। दशा माता जैसे तुमने इनको दिया वैसे ही सब भक्तों का कृपा करें। यह दशा माता की तीसरी कथा संपूर्ण हुई। अब हम दशा माता की चौथी कथा का श्रवण करेंगे। एक साहूकार था, उसके परिवार में 5 पुत्र
उनकी बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था परंतु उसका गौना नहीं हुआ था। इस कारण वह भी अपने माता पिता के घर में रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशामाता का डोरा ले रही थी। उसकी बहुओं ने भी डोरे के लिए बहुओं ने अपने सास से पूछा कि क्या आनंद के लिए भी डोरा लेना चाहिए। सास ने कहा हाँ। इस पर बहुओं ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत पहले ही विदा हो गई है तब क्या होगा। सास ने उत्तर दिया मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, वह अपने ससुराल में ही पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से लेने उनके पति आ गए। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उनकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। सब उनकी सुंदरता और गहने कपड़ों को तारीफ करने लगे। किसी की निगाहें उनके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई। वह बोली बहू की माँ बड़ी टोटके वाली है। सबकी निगाहें उसकी बात सुनकर उसके गले में पड़े डोरे पर पड़ी। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास नंद देवरानी और जेठानी घर की सभी स्त्रियां भी उसी डोरे की चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे के गले से उतारकर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सब धन धान जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भागे। अब घर में केवल नई बहू और उनका पति रह गया। बाकी सब भाग गए। घर का सारा सामान जल गया। घर में अब न खाने को अन्न था और ना ही पहनने के लिए वस्त्र बचे थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा तुम यहाँ भाड़ झोंको और मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह भाड़ झोंकने लगा। वहाँ स्वयं एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आई थी। उस लड़की भाभियां उस कुएं पर पानी भरने आई परंतु उन्होंने अपनी नंद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली काम तो करूँगी परंतु कोई नीच काम नहीं करूँगी। बड़ी भाभी बोली हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चे की देखभाल करती रहना। हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लेना और करना। और लड़की इस काम में के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभी अपने घर और आई और सास से बोली कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी है, वह हमारे घर अपने और बच्चों के देखभाल करने को राजी है। आप कहो तो हम उसे रख लें। सास ने कहा खुशी से रख लो परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गई। वे वापस कुएं पर आई और उसे घर ले आई। वे अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशामाता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है। सास ने कहा हाँ। बहुओं ने कहा इसी प्रकार आपने ननंद जी के लिए भी डोरा ले लिया था परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हो। यदि यह पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा। सास बोली तुम्हारी ननंद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। ये लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी और यदि कहीं चली गई तो वह पर ही पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से लड़की ने भी दशामाता को डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशामाता की कहानी यथाव्रत पूजन भी शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने सर से स्नान किया और वह घर में चौका लगाया तथा पूजा की तैयारी करने लगी।
लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो भी स्नान कर लूँ। बहुओं ने अपनी सास से पूछा कर अपनी ननंद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने लगी। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई। वह जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा, यह तो हमारी ननंद जैसी लग रही है। पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है बोलती रहती हो। पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गई। घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंथने लगी। एक ने लड़की का सर गूंथना शुरू किया। वह बोली कि जैसे ही गुथ सिर में, वैसे ही गुथ हमारी ननंद के सिर में भी थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो। सास ने बहू को तो डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने लड़की से कहा, आज रात मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गई तो उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पीहर में कभी कोई था। उसने जब जवाब दिया, मेरे 5 भाई और भाभियां थी, तुम मेरे माता पिता थे। उसने फिर पूछा, क्या तुम। लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था। उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर वहाँ की स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे से साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग भाग गए। हम दोनों भाग कर इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है। लड़की ने कहा, वह बड़बूजे के यहाँ बाढ़ फोड़ता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये हालत हो गई है। वह समझ गई कि यह लड़की कोई और उसकी बेटी ही है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुला लिया और कहा कि यह तुम्हारी छोटी बहन ही है। सवेरा होते ही माता कहने पर 5 भाई बड़बूजे के यहाँ से अपने बहनोई को लेकर आए। उन्होंने उनको स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। वह कुछ दिन ससुराल रहकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कर घर ले गए। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बचा था। वह अप्सराएं बोली, यदि इस डोरे में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे ये डोरा दे दे। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपनी ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए, नंद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुओं के लिए स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका फल ये हुआ घर के सब लोग बिछुड़ गए तथा घर का धन धान्य जलकर स्वाह हो गया। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। आप में से जो कोई भी अब मेरे दशा माता के डोरे की निंदा करने की भूल ना करे। जब मेरा व्रत हो जाए तब श्रद्धापूर्वक पूजन करे। सब ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजन की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा और इस प्रकार दशा माता का पूजन संपन्न किया गया। एक राजा की 2 रानियां थी। रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुल लक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोध होकर लकड़ी का
पटा ले मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? रानी बोली, कुल लक्ष्मी को देश निकाला दिया जाए। कुल लक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे निकालना देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी को पियर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वाले को वहां से हट जाने को कहा। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल आ गया। कुल लक्ष्मी को बाट जोहते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी, वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते देखा। रानी को लक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे चल दी। लक्ष्मी चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने सोचा, आदि से निवृत्त होकर उसे नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण कर उसके रथ के पास आई। वह रानी से बोली कि बेटी, यहाँ बेटी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा माया का वह प्रकट हो गया। रानी ने अपने पियर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कथा कहानी सुनाई। 10वें दिन डोरे की पूजा होने थी। उस दिन सवेरे उठ कर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कर आओ, वहाँ तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठकर जाना। किसी से ये मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकल आई तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाएं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद से पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुल लक्ष्मी का ध्यान आया। रानी ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुल लक्ष्मी का क्या महल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई गौर नहीं किया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को छोड़ा गया था। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो सघन वन था, परंतु अब यहाँ रमणीय बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा, यह कौन सी नगरी है? लोगों ने उसे बताया कि यह कुल लक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बार बार सोच रहा था कि क्या यह नगर मेरी पटरानी कुल लक्ष्मी द्वारा बसाया नगर है। राजा ने कुल लक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश के राजा मिलने पहुँचे हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति परमेश्वर माना जाता है। तुम्हें यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो।
मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियाँ हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डेरे आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियाँ हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुझे कैसे पता चला कि रानी एक ही है। नाई बोला कि मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उनके पैर पर तीनों बार लगा था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया। राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पैन का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से पूछा, अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने को कहा। रानी ने कहा, आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हो? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा परित्याग कर चुके हैं। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी के कारण यह सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके हैं। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब भी चाहे मौसी के लिए महल में चली आऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि वह हमारी बात मान जाएगी। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों के पास स्थित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हों। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि उसकी प्रजा दशा माता की पूजा करे। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया करी, वैसे ही दया सब जनों पर करें। दशा माता की अगली कथा है। एक राजा था, उसकी रानी कोमलौंगी थी। वह फूलों की सैया पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसे रात को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलती रही। राजा ने पूछा, प्रिय, आज क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? रानी ने बताया कि आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है, वह मेरे शरीर में चुभ रही है, इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही। राजा ने शयन कक्ष में एक दीपक जला रहा था, जिसे ज्योति स्वरूप कहते हैं। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसा। राजा ने हाथ जोड़कर उससे हंसने का कारण पूछा। ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण तकलीफ हो रही है। कल सवेरा होने पर जब रानी का सिर का बोझा ढोना पड़ेगा, तब इनकी क्या गत होगी। राजा ने पूछा कि क्या मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है? तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया, हाँ संभव है, तुम्हारे जीते भी संभव है। ज्यों स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती, होने को तो कौन टाल सकता है। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह तो हो सकता है कि यदि मैं इसे एक संदूक में बैठाकर समुद्र में बहा दूं तो संभव है यह बोझा ढोने से बच जाएगी, क्योंकि समुद्र में डूब जाने पर बोझा ढोने से बच जाएगी। राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो मैं तुम्हारे मायके में छोड़ आऊं, कुछ दिन तुम वहीं पर रहना। रानी बोली, परंतु महाराज मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है, मैं वहाँ किसके पास रहूँगा। राजा ने कहा कि तुम्हारे गोत्रज संबंधी वहाँ बहुत अच्छी दशा में हैं, मैं उन्हीं के पास तुम्हें भेज देता हूँ। रानी ना
राजा की बात मान ली। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह मिलती थी जहाँ पर राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र में मोती निकलने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। वह संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा तो उसने मल्लों को आज्ञा दी, संदूक को समुद्र से बाहर निकलवा लिया। संदूक को उसने अपने महल के शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि मेरे पहुंचने तक उसे कोई नहीं खोले। राजा का बहनोई जो उस जगह का स्वयं राजा था, उसके शयन कक्ष में संदूक के पहुंचने की रानी को पता चला कि इस संदूक को राजा ने समुद्र में पाया तो वह फौरन शयन कक्ष में आई। उसने पहरेदारों को हट जाने को कहा। रानी ने संदूक को खोल दिया। उसे संदूक के अंदर 16 श्रृंगार किए एक स्वर्ण सुंदरी मिली। रानी ने अपने मन में सोचा कि यदि राजा इसको इस दशा में देखेगा तो इसके ही हो जाएंगे और मुझे छोड़ देगा। इसलिए उसने उस रानी के सब जेवर कपड़े उतार कर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक में बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आए तो उसने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा है, इस संदूक में क्या है? रानी ने उत्तर दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा है, मुझे नहीं पता कि इस संदूक में क्या है। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसे संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़े एक स्त्री दिखाई दी जो भिखारिन सी लग रही थी। रानी ने कहा, यह कोई भिखारिन लग रही है, इसके कारण कारखानों में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह करती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा रह गया था। वे यह सोच रही थी कि इस डोरे को किसे दिया जाए कि उसी समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहाँ आई। उन्होंने उसे रोककर पूछा, बहन हमारे साथ दशा माता का एक डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे डोरा लेने में कोई हर्ज भी नहीं है, परंतु मुझे तो खाने पर भी नहीं दिया मिलता, मैं इस डोरे की पूजा कैसे करूँगी? वे बोली कि तुम इस बात की चिंता मत करो, हम रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगे। 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा कहेंगे, तुम भी रोज आकर कथा में शामिल हो जाना करना। 10वें दिन पूजा होगी, तब इस दशा माता चाहे तो तुम्हारी दशा बदल देगी। रानी की दशा माता का ध्यान कर डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति राजा को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद करके वहाँ तो दिया था, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल है। उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुँचा। संध्या के समय वह अपनी बहन से बोला, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दवाने वाले को बुलाओ। तब उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिन को बुलाया, लाने की आज्ञा दी। उसे कहा, आज तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। मैं बड़े संकोच में पड़ गई। अपने मन में सोचने आया, तक मैंने किसी पुरुष को छुआ तक नहीं। रानी अपने भाई के लिए पैर दबाने के लिए उस पर जोर डाल रही थी, इसीलिए लाचार होकर उसने हाँ कर दी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव में पद्म दिखाई पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़ा। राजा ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम अपना भेद मुझे बताओ, मेरे पास तुमको कोई हानि नहीं होगी। रानी बोली कि जैसा पद्म आपके पैर में है वैसा ही पद्म मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया है। राजा ने उसे पहचान लिया। राजा बोला, मैं समझ गया, अब तुम्हें पैर दबाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें पैर मेरे जीते जी लकड़ियाँ ढोनी पड़ी। सवेरा हुआ परंतु अस्थित राजा को सोकर नहीं उठा और ना पैर दबाने वाली दासी कमरे के बाहर निकली। राजे की बहन चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद उस दासी कमरे के बाहर निकली और कारखाने में काम करने वाली
काम करने के लिए चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं अभी आराम करना चाहती हूँ, मेरा मन भी बहुत व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ। राजा ने कहा, बड़ी शर्म की बात है, मेरी तुम्हारी भाभी को जानबूझकर संदूक में बैठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि इसे यहाँ आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे तो यहाँ लकड़ियाँ ढोनी पड़ रही है। उसके तुमने सारे गहने कपड़े उतारकर उसे रास्ते की भिखारिन बना दिया। उसकी बहन बोली, मैंने उसे नहीं पहचाना। उसने दासियों को भेजकर उसे चुपचाप अपने पास बुलाया। उसके आने पर बहन ने अपनी भाभी से काफ़ी माफ़ी मांगी और उसके पैर पड़कर क्षमा मांगी। कुछ दिनों तक राजा अपने बहनोई बहन के यहाँ रहकर रानी को स्वयं साथ लेकर राजधानी में लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता भेजा। बड़े धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता का डोरा लिया करें और श्रद्धापूर्वक पूजन करें। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी हो वो महल से ले जाएं। जिस प्रकार रानी के दिन दशा माता ने फेरे, वैसे ही सब की दशा को ठीक करें। जय हो दशा माता की।